अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक लोहे का एक बेलनाकार पोल जिसके आधार का व्यास 26 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 240 सेंटीमीटर है, जिसके ऊपर एक दूसरा बेलन जिसके आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 66 सेंटीमीटर है। बेलनाकार पोल का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जहां 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। हमें क्या ज्ञात करना है? बेलनाकार पोल का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो ये पोल दो बेलन को जोड़ करके बनाया गया है, तो पोल का जो द्रव्यमान होगा वो दोनों बेलन के आयतन के योग के बराबर होगा। पहले बेलन, तो हमें दे रखा है पहले बेलन का व्यास, पहले बेलन का व्यास बराबर दे रखा है 26 सेंटीमीटर। तो पहले बेलन की त्रिज्या कितनी होगी? व्यास की आधी, मतलब पहले बेलन की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या r बराबर हमारे पास आ जाएगा, जो व्यास है इसकी आधी 13 सेंटीमीटर। पहले बेलन की ऊंचाई, पहले बेलन की ऊंचाई h1 मान लेंगे। पहले बेलन की ऊंचाई को हमने मान लिया h1 और इसे मान लेंगे त्रिज्या r1। h1 बराबर हमारे पास है 240 सेंटीमीटर, 240 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक, अब दूसरे बेलन जिसके आधार की त्रिज्या कितनी देखी? 10 सेंटीमीटर। तो दूसरे बेलन की त्रिज्या R2 बराबर 10 सेंटीमीटर और दूसरे बेलन की ऊंचाई, दूसरे बेलन की ऊंचाई h2 बराबर पता चलेगा 66 सेंटीमीटर, 66 सेंटीमीटर। अब हमसे बेलनाकार पोल का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। बेलनाकार पोल का द्रव्यमान ज्ञात करना है हमें। तो जो बेलनाकार पोल का आयतन होगा वही बेलनाकार पोल के द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। तो बेलनाकार पोल का आयतन निकालेंगे हम। बेलनाकार पोल का आयतन, बेलनाकार पोल का आयतन देखिए, दो बेलन मिला करके एक पोल बनाया गया है। तो पहले बेलन का आयतन प्लस दूसरे बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन और प्लस दूसरे बेलन का आयतन, दूसरे बेलन का आयतन। पहले बेलन के आयतन का सूत्र लगाएंगे। पहले बेलन का आयतन कितना होता है? पाई r स्क्वायर h। तो बन जाएगा हमारे पास पाई r1 स्क्वायर h1 प्लस पाई r2 स्क्वायर h2। पाई कॉमन लेंगे हम, पाई हमारे पास कॉमन आ जाएगा। हमारे पास बचेगा r1 स्क्वायर h1, r1 स्क्वायर h1 प्लस r2 स्क्वायर h2। इनकी वैल्यू पुट करने देंगे तो हमारे पास आएगा, पाई का मान है 3.14 लेना है, r1 का मान 13, तो ये हो जाएगा 13 और गुणा 13, 13 का स्क्वायर 13 गुणा 13 और गुणा में आ जाएगा हमारे पास h1 का मान कितना है? 240 प्लस r2 10 का स्क्वायर मतलब 10 गुणा 10 और गुणा में है h2 का मान 66, 13 2 3.14
और 13 13 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 169 गुणा 240 प्लस 10 100 और 66 तो 6600 इधर बन जाएगा 6600 हो जाएगा हमारे पास 3.14 169 और 240 की गुणा करने पर मिलेगा हमें 40,560 40,560 और प्लस इधर आपका 6600 3.14 और गुणा 40,560 और 6600 को जोड़ देंगे तो मिलेगा हमें 47,160 47,160। अब 3.14 और 47,160 की गुणा कराएंगे तो हमारे पास मिल जाएगा हमें बराबर 3.14 और 47,160 की गुणा कराने पर हमें मिलेगा 1480 82.40 ठीक है। अब हमें सवाल में कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर की, ये क्या आ गया हमारा पोल का आयतन, हमारे पास आ गया पोल का आयतन बराबर हमें मिल गया है 1480 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें कह रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम दे रखा है, दिया है गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर है हमारे पास 8 ग्राम लोहे का द्रव्यमान दे रखा है 8। तो हमारे पास टोटल आयतन है 1480 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम पोल का द्रव्यमान, पूरे पोल का द्रव्यमान निकालेंगे। पोल का द्रव्यमान बराबर हमारे पास आ जाएगा 1480 और गुणा में 8। जब 1480 की हम 8 से गुणा करेंगे हमारे पास बन जाएगा 11,84,659 11,84,659.20 11,84,659.20 ये द्रव्यमान काहे में आ गया हमारे पास ग्राम में, 8 ग्राम से हमने गुणा करवाई थी। अब हमें इसे किलोग्राम में बदलना है तो किलोग्राम में बदलने के लिए हम इसे 1000 से भाग कर देंगे, आ जाएगा 11,84,659.20 और बटे में 1000 किलोग्राम। तो 1000 से भाग कराने का मतलब है कि ये पॉइंट यहाँ से 3 अंक इधर आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 11,84.65 किलोग्राम। ये आपका हो जाएगा आंसर। अतः पूरे पोल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 11,84.65 किलोग्राम।